हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.1 का हमने पहला एक एक्टिविटी बेस का क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकेंड नंबर के प्रॉब्लम में ये 7 सब प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। जैसे कि सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या पूछा है देख लीजिए। हमें यहाँ पर ये जो सारे प्रॉब्लम्स है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं। तो पढ़ रहा हूँ मैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 ऐसे 8 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन या कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके देता हूँ और बाकी कुछ प्रॉब्लम आप होमवर्क के तौर पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल सबसे ये पहला वाला प्रॉब्लम जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ज़रा। ये जो 8 प्रॉब्लम मैंने लिखा के दिया हूँ वो आप सभी अपनी कॉपी में वो 8 प्रॉब्लम उतार लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम। यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन 3a + 5b = 26 और दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन वो है a + 5b = 22। ऐसे 2 इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। ओके, अब यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल a है, दूसरा b है ना। तो इसमें किसी भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम दिखना चाहिए हमें, ताकि हम कैंसिल कर सकें। जैसे यहाँ a है, a का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ a का कोएफिशिएंट क्या है तो 1 है, यानी बैलेंस करना पड़ेगा हमें। पर यहाँ पर यदि हम ऑब्जर्व करते हैं ये जो b है, b का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ b का कोएफिशिएंट 5 है। यदि इस 5 में से 5 में माइनस करता हूँ तो ये टर्म 0 बन जाती है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्टली हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है ना। यदि दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए मुझे इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 में से 2 को मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा ताकि 5b और 5b कैंसिल हो। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम करते हैं सब्सट्रैक्ट। तो देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसमें से इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ बीच में मैंने माइनस का साइन लिख दिया। चलिए फिर से उन दोनों इक्वेशन को लिखा जाए। ठीक है, पहला 3a + 5b = 26, ये पहला इक्वेशन। a + 5b = 22, ये सेकेंड नंबर का इक्वेशन। पहले इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं बेटा, सब्सट्रैक्ट, यानी यहाँ पर बीच में माइनस का साइन देते हैं। जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तब ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है, सेकेंड वाले इक्वेशन के सारे साइन होंगे चेंज। यहाँ पर a के सामने कुछ नहीं यानी प्लस है, a के सामने कुछ नहीं यानी क्या है प्लस। तो साइन जब हम चेंज करते हैं तो प्लस का बन जाता है माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, यहाँ प्लस है बेटा, इसका भी साइन चेंज करते हैं हम, ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 22 के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस है, यानी ये भी बन जाएगा माइनस। अब सेकेंड इक्वेशन का रियल साइन हुआ माइनस, क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। इसके सारे साइन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा ये 3a है, यहाँ a है, a का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। दोनों के साइन यदि डिफरेंट हो तो हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर करते हैं माइनस, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर हम क्या करते हैं माइनस। तो देखिए 3a में से 1a माइनस कर दिया हमने, 3a - 1a। तो यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करते हैं हम तो क्या बचता है 2, यहाँ बचा 2a। ठीक है, यहाँ पर + 5b - 5b, इसका रियल साइन अब माइनस हुआ, + 5b - 5b कैंसल्ड, 5b - 5b ये कैंसल्ड हुआ डिफरेंट साइन होने के कारण।
इक्वल के नीचे इक्वल का साइन दे दिया, ठीक है। अब 26 में से 22 माइनस करते बेटा, 6 में से 2 माइनस करिए 4 बचता है, और 2 में से 2 माइनस करे तो 0, यानी 26 में से 22 माइनस करे तो कितना 4 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर देयरफॉर अब 2 और a के बीच में कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लिकेशन है, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये 2 4 के डिवीज़न में चले जाएगा, यानी a इक्वल्स टू, ये 4 है बेटा, 4 2 को ट्रांसफ़र तो 2 डिवीज़न में जाएगा, बराबर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी a की वैल्यू क्या मिलती है बेटा, a की वैल्यू मिलती है 2। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल b है, तो हमें दो a और b की वैल्यू निकालनी होती है। हमने a की वैल्यू निकाले, अब b की वैल्यू निकालनी बाकी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस a की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में करो या इक्वेशन नंबर 2 में करो, फ्रॉम 1 लिखिए या फ्रॉम 2 लिखिए, चलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1, ठीक है। तो देखिए बेटा, फ्रॉम 1, मैं फ्रॉम 1 लिखता हूँ, तो ये इक्वेशन नंबर 1 ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। इक्वेशन नंबर 1 है 3a + 5b इज इक्वल्स टू 26, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 3a + 5b इक्वल्स टू 26। ओके, अब यहाँ पर a की वैल्यू हमने निकाले थे 2, तो ये a की वैल्यू 2 मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इस इक्वेशन में, यानी a की वैल्यू 2 है तो a के जगह पर यहाँ मैं रखता हूँ 2, यानी बेटा 3 a की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, यहाँ ब्रैकेट देके भी हम यहाँ पर 2 रख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट और 3 के बिटवीन कुछ नहीं, यानी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। फिर ये प्लस है, प्लस के नीचे प्लस लिख दिया मैंने, फिर प्लस के बाद क्या है, तो 5b, तो 5b मैंने यहाँ पर लिख दिया देखकर, फिर 5b के बाद इक्वल का साइन है, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, और फिर यहाँ पर 26। ओके, फिर मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 प्लस ये 5b इक्वल्स 26। ओके, अब देखिए b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 6 है ना, 6 को मुझे राइट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यानी 5b इक्वल्स टू 26, 6 को राइट में ट्रांसफ़र, -6 हुआ, ठीक है। फिर 5b इक्वल्स टू 26 में से 6 माइनस, यानी कितना बचा, 20, ठीक है। b की वैल्यू निकालनी है तो 5 को राइट में ट्रांसफ़र करना होगा, यानी क्या, b इक्वल्स टू 5 ट्रांसफ़र हो गया राइट में, यानी ये 20 के नीचे आएगा। फिर 5 का टेबल बोलते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, यानी यहाँ b की वैल्यू हमें मिलती है b इज इक्वल्स टू 4, और इतना होने के बाद आप लास्ट में लिखते हो सोल्यूशन, क्या लिखते हो, सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ दो वेरिएबल है a और b, तो a की वैल्यू सबसे पहले ब्रैकेट में, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू हमने निकाले 4। इस तरह से इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, आपके कॉपी में ये प्रॉब्लम लिखना है। चलिए ऐसा ही एक सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। अब इस प्रॉब्लम में आप ऑब्जर्व यदि करते हो तो इसमें y और y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यानी हमें एक वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं दिख रहा। तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, देखो जैसे यहाँ y का कोएफिशिएंट 7 है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 7, तो इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट 7 है, इस 7 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को, 7 से किसे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 को, है ना। और ये जो y है, y का जो कोएफिशिएंट है 2, इस 2 से मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ और इस 7 से किसे, 2 को, तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई, यानी क्या होगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से,
इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से। यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ 7y का कोएफिशिएंट प्लस है, यहाँ 2y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। बैलेंस इन दोनों नंबर को कर रहे हो और इन दोनों नंबर का साइन डिफरेंट है, इसका मतलब बैलेंस होने के बाद ये कैंसिल हो सकता है, यानी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहे, यानी इसका मतलब हमें एडिशन करनी पड़ेगी, बराबर। अब देखिए बेटा, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए 2 से मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1x, यानी क्या होगा 2 1 ज़ा 2, 2x, फिर ये प्लस है इसलिए प्लस, फिर 7 2 इंटू 7 2 7 ज़ा 14y, ठीक है 14y, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, यहाँ पर 10 है, 10 इंटू 2 20 हुआ बेटा, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21 होता है बेटा x, फिर ये माइनस है इसलिए माइनस, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 2 ज़ा 14 हुआ, 14y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 49 होता है, बराबर। और दोनों को हम करते हैं ऐड, क्या होता है यहाँ पर देखो दोनों के साइन डिफरेंट है, ये नंबर सेम है, यानी ये कैंसिल हो जाता। फिर एडिशन 21 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 23x, फिर इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, फिर ये 9 प्लस 0 9 होता है, 4 प्लस 2 होता है 6, ओके। फिर 23 को फिर से वही स्टेप, इसके पहले जैसे हमने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में पढ़े, x का कोएफिशिएंट 23 है, 23 ट्रांसफ़र होगा राइट में, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू, ये 69 है, 69 23 है, 23 को राइट में ट्रांसफ़र, यानी ये 23 आ जाएगा 69 के डिवीज़न में। 23 के टेबल में जैसे कि 3 3 ज़ा 9 और 2 3 ज़ा 6, यानी 23 के टेबल में 3 बार 69 आएगा, यानी x की वैल्यू हमें मिलती है 3। फिर वही x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में हमें यहाँ पर रखना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ फ्रॉम 1, ठीक है। तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ मैं, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। चलिए x की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, x की वैल्यू 3 कहाँ पर रखोगे, x के नीचे 3 आ गया, फिर ये प्लस, फिर 7y जैसा है वैसा देखकर लिखना है। 3 को हम ट्रांसफ़र करते हैं राइट में, यानी ये 7y इज इक्वल्स टू ये 10 है, 3 को राइट में ट्रांसफ़र यानी -3, 7y इज इक्वल्स 10 में से 3 माइनस करिए 7 बचा, फिर y के मल्टीप्लिकेशन में 7 है, ट्रांसफ़र करोगे तो 7 के डिवीज़न में चले जाएगा, ये 7/7 हुआ, 7 7 कैंसल, 7 1 ज़ा 7, तो y इज इक्वल्स टू हमें मिलता है 1। फाइनली यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या सोल्यूशन में यहाँ पे क्या x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या 1, ठीक है। ये प्रॉब्लम आप अपने कॉपी में उतारना है। तो बेटा प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने पढ़े सबसे पहला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसमें 2 प्रॉब्लम हमने पढ़े, एक पहला प्रॉब्लम और एक दूसरा प्रॉब्लम। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें घर में 2 बार प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकेंड नंबर का क्वेश्चन प्रॉब्लम जो हमने अभी सॉल्व किए उसकी भी आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कल से मैं जो न्यू प्रॉब्लम्स लूँगा, उन न्यू प्रॉब्लम्स में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, और वो होमवर्क आप घर में सॉल्व करोगे और मुझे वही होमवर्क व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। वो व्हाट्सअप पर जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उस सॉल्व किए गए क्वेश्चन को मैं चेक करके फिर से रिटर्न आपके मोबाइल पर व्हाट्सअप करूँगा, ठीक है। ओके।